गिद्धों के झुंड का कैसे हुआ सर्वनाश, जानिए यहां। साथियों नमस्कार, सनातनी योद्धा चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको सनातनी योद्धा चैनल के माध्यम से गिद्धों के बारे में एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो आपके अंतर्मन को जागरूक कर सकती है, झंझोड़ कर रख सकती है। तो शुरू करते हैं गिद्धों और कुत्तों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भोजन की तलाश में आसमान में मंडरा रहा गिद्धों का एक झुंड उड़ते उड़ते समंदर के एक हरे भरे टापू पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उस झुंड में शामिल सभी गिद्धों के मुंह से एक ही बात निकली, अति सुंदर। अब तो हम यहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और यहीं बस जाएंगे। दरअसल यह टापू हरा भरा होने के साथ ही फल फूल से भी परिपूर्ण था। यहां गिद्धों के भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध था। टापू के बीच में ही साफ पानी का एक तालाब भी था। गिद्धों के लिए एक अच्छी बात यह भी थी कि यहां हिरण और खरगोश जैसे छोटे छोटे जानवर ही रहते थे और उनमें से भी अधिकांश बूढ़े हो चुके थे। यहां हर दिन एक या दो जानवर बूढ़ा होकर मरने लगा था, इसलिए गिद्धों को मांस भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। इतना ही नहीं, यह टापू नगरीय क्षेत्र से कुछ दूरी पर था और यहां पर लोगों का आना जाना भी नहीं था, इसलिए इन गिद्धों को इंसानों का खतरा भी नजर नहीं आया। वे बड़े खुश थे कि यहां हरे भरे टापू में उन्हें खाने पीने के लिए फल फूल के साथ ही मांस भी उपलब्ध है। पीने के लिए साफ पानी वाला एक तालाब भी था। गिद्धों के झुंड ने उसी टापू पर अपना डेरा डाल दिया। वे मस्ती से वहां रहने लगे। न खाने पीने की कमी और न ही किसी के हाथों मारे जाने का डर। भर पेट भोजन करने के बाद सारे गिद्ध मोटे होने लगे। अब उन्हें शिकार करने के लिए या किसी से जान बचाने के लिए न तो उड़ने की आवश्यकता थी और न ही कहीं भागने की आवश्यकता थी। वे तो बस खाते थे, पीते थे और आराम करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि झुंड में शामिल गिद्ध अब धीरे धीरे आलसी होने लगे। भागना दौड़ना बंद होने के कारण उनके पंजे कमजोर हो गए। उड़ने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी, इसलिए अब उनके पंख शिथिल हो गए और वह उड़ना भी भूलने लगे। उनके पंजे के नाखून भी अपनी धार खो बैठे। भोजन और शिकार पास में ही उपलब्ध था, इसलिए अब उनकी आंखें भी दूर तक देखने में समर्थ नहीं रहीं। गिद्ध अपनी इस आराम वाली जिंदगी का आनंद उठा रहे थे, परंतु इन्हीं में से एक गिद्ध ऐसा भी था जो इन सभी बातों को लेकर अत्यंत चिंतित था। वह इसी झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध था। उसने झुंड में शामिल अन्य गिद्धों को अपनी चिंता के बारे में बताने का कई बार प्रयास किया, परंतु सभी गिद्ध उसकी बातों को हवा में उड़ा देते थे। आखिर थक हार कर उस बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई। उस बूढ़े गिद्ध ने कहा, साथियों, यह अच्छी बात है कि हमें इस टापू पर पर्याप्त भोजन मिल रहा है और हमें कोई खतरा भी नहीं है, परंतु हम धीरे धीरे अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। हम उड़ने, तेजी से दौड़ने, भागने और शिकार करने जैसे अपने जन्मजात गुण खोते जा रहे हैं। इसी बीच एक जवान गिद्ध ने बूढ़े गिद्ध की बात को काटते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं? क्या हम व्यर्थ में भागें, दौड़ें और उड़ते रहें? इस पर बूढ़े गिद्ध ने कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बहुत अधिक आराम पाकर हम आलसी हो गए हैं और किसी भी खतरे की स्थिति में हम भागने या उड़ने जैसे अपने जन्मजात गुणों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें अब कुछ समय के लिए इस टापू को छोड़कर वापस अपने जंगल में लौट जाना चाहिए, जहां हम उड़ भी सकें, भाग भी सकें, दौड़ भी सकें और शिकार भी कर सकें।
इस टापू पर अधिक समय तक रहना हम सभी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यह सुनकर झुंड में शामिल अधिकांश गिद्ध हंसने लगे और बूढ़े गिद्ध का उपहास करते हुए बोलने लगे, यह बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसे बुढ़ापे में कुछ भी नहीं सूझ रहा है। जब हमारे पास यहाँ सब साधन मौजूद हैं और हमारे ऊपर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तो हम इस जगह को छोड़कर क्यों जाएं? यदि जाना ही है तो यह बूढ़ा गिद्ध वापस जा सकता है, हम तो यहीं रहेंगे। बूढ़े गिद्ध ने सभी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी। थक हार कर उस बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को नमस्कार करते हुए उस टापू से विदा ली और अपना भोजन एवं शिकार ढूंढते हुए वापस अपने पुराने जंगल आ पहुंचा। उसने उड़ने, भागने, दौड़ने और शिकार करने का अपना अभ्यास जारी रखा। इसके बाद काफ़ी समय बीत गया। लगभग 6 महीने से अधिक का समय बीत जाने पर भी जब टापू पर गए गिद्धों के झुंड के बारे में उसे कोई खबर नहीं मिली, तब उसने सोचा कि खुद ही एक बार चलकर देखा जाए कि उस टापू पर झुंड के गिद्ध कैसा जीवन बिता रहे हैं। यह सोचकर उस बूढ़े गिद्ध ने टापू पर जाने के लिए उड़ान भर ली। उड़ता उड़ता वह बूढ़ा गिद्ध जब टापू पर पहुंचा तो उसने वहां कुछ और ही स्थिति देखी। वहां की स्थिति अत्यंत भयावह थी। उसने देखा कि टापू पर अधिकांश गिद्ध मारे जा चुके हैं। कुछ गिद्ध घायल अवस्था में पड़े कराह रहे हैं। पूरे टापू पर हर तरफ गिद्धों की लाशें बिछी पड़ी थीं और घायल गिद्धों के मुंह से निकलने वाली कराह की आवाज माहौल को बड़ा ही दर्दनाक बना रही थी। उस बूढ़े गिद्ध ने अंतिम सांसें गिन रहे एक घायल गिद्ध से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था? आखिर हमारा यह पूरा झुंड नष्ट कैसे हो गया? इतने सारे गिद्ध कैसे मारे गए और बाकियों का ये हाल कैसे हुआ? इतना सुनते ही घायल पड़े गिद्ध ने रुलाई छोड़ दी और उसने रोते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल सही थी। यदि हमने आपकी बात मान ली होती और यहाँ के आराम का जीवन छोड़कर आपके साथ चल देते तो हमारा यह हाल नहीं होता। इस पर उस बूढ़े गिद्ध ने पूछा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था? घायल गिद्ध ने जो बताया वह बहुत ही भयावह था। उसने बताया, आपके जाने के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद नगर से शिकारियों का एक झुंड नाव में बैठकर इस टापू पर आ गया। उनके साथ शिकारी कुत्ते भी थे। बूढ़े गिद्ध ने कहा, तो क्या हुआ? हम तो गिद्ध हैं, हम शिकारियों और कुत्तों से कब से डरने लगे? हमें तो उनसे बचाव करने का तरीका भी मालूम है। इस पर घायल गिद्ध ने रोते हुए कहा, आप ही ने यहां से जाने के पहले हमें चेतावनी दी थी कि आराम के चक्कर में हम सब आलसी होते जा रहे हैं। हम उड़ना, भागना, दौड़ना सब कुछ भूलते जा रहे हैं, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यदि हमने उस समय आपकी बात मान ली होती और यहाँ रुकने के बजाय आपके साथ चल देते तो हमारी यह हालत नहीं होती। हमने यहाँ कोई खतरा न देखकर अपने जन्मजात गुणों को भुला दिया। इसी कारण आज हम सभी नष्ट हो रहे हैं। यह सुनकर उस बूढ़े गिद्ध ने कहा, जो हो गया सो हो गया, परंतु अब तुम में से जितने लोग बचे हुए हैं उन सभी को सहारा देकर वापस अपने जंगल में ले जाना होगा और उड़ने, भागने, दौड़ने तथा शिकार करने जैसे अपने जन्मजात गुणों का फिर से निरंतर अभ्यास करना होगा। तभी हमारा अस्तित्व बचा रह सकता है, अन्यथा हमें नष्ट होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो साथियों, इस बूढ़े गिद्ध ने अपने झुंड के गिद्धों को खतरा उत्पन्न होने के पहले भी चेतावनी दी थी, जिसे झुंड के अन्य सदस्यों ने हवा में उड़ा दिया था। उनकी आंखें तब खुलीं जब उनका झुंड लगभग नष्ट हो चुका था। यह घटना केवल उन गिद्धों के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।
इसका मतलब यह है कि हमें खतरा आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि खतरा उत्पन्न होने से पहले ही उस खतरे से बचने और उसे नष्ट करने के लिए अपना अभ्यास लगातार जारी रखना चाहिए। यदि आप रहेंगे तो आपका परिवार रहेगा, और आपका परिवार रहेगा तो आपका समाज रहेगा, और जब आपका समाज रहेगा तभी आपका देश और आपका धर्म रहेगा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि समझदारों के लिए एक चेतावनी भी है। अपनी आंखें खुली रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।